वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ द MCBC शो। मैं हूँ फ्रेडी और मैं हूँ आलू और हम बात करने वाले हैं एक इवेंट की और इस इवेंट के बारे में और ज्यादा। I'll tell you what, सवाल ये है कि आपकी नीयत क्या है, तेरी नीयत क्या है, मेरी नीयत क्या है। हम अपनी नीयत के बारे में बात करेंगे। यस, और नई फिल्म जो आई है नीयत, उसका ट्रेलर लॉन्च के बारे में बात करेंगे। अच्छा, फिल्म रिलीज हो गई क्या? फिल्म रिलीज हो गई, उसके एक दिन पहले देयर वाज अ ट्रेलर लॉन्च ऑफिशियल, जहां पे सारे कास्ट एंड क्रू एंड एंसेंबल कास्ट आया था। एंसेंबल इज अ वर्ड। पहले वो जमाना होता था कि आप 10 दिन पहले ट्रेलर लॉन्च करोगे, उसके 20 दिन पहले एक सॉन्ग लॉन्च करोगे, उसकी 40 दिन पहले आर्टिस्ट को लॉन्च करोगे। आजकल ट्रेलर लॉन्च और तुरंत उसका मूवी लॉन्च हो जाता है। दे डोंट वांट टू वेट कि भाई ट्रेलर देख के ये आए नहीं आए, भरोसा नहीं भाई। लेट्स जस्ट फिनिश इट ऑफ। सुबह ट्रेलर लॉन्च करो, शाम को प्रीमियर रखो, नेक्स्ट डे सीधा ऑन टिकट चल फ्राइडे और 3 दिन में पता चलता है कि मूवी कैसी है। हाँ, 3 दिन और पड़े था, कैन यू इमेजिन। तो वो मतलब रिजल्ट विद इन 4-5 डेज रिजल्ट आ जाता है। खत्म, जट मंगनी पड़ गया वाला हिसाब है यहाँ पे। पहले वाला कोई स्टोरी नहीं है कि भैया ये चल रहा है, इसका गाना बहुत फेमस हो गया है, अभी मूवी देखने चलते हैं। आशिकी डेज, आशिकी डेज। हाँ, इतने जो म्यूजिकल इसके तेजाब, इतने म्यूजिक का उसका सॉन्ग इतना हिट होता था कि लोगों को लगता है यार पिक्चर देखनी चाहिए। क्या हिट गाने हैं इसके। यहाँ तो ना गाने हिट ना स्टोरी हिट होती है। वो राइट स्वैप वाली, लेफ्ट स्वैप वाले जो जनरेशन है, उनको जल्दी चाहिए। दे डोंट वांट, दे डोंट हैव पेशेंस टू वेट फॉर दिस व्हाटएवर। करेक्ट। तो उनको जल्दी चाहिए, चट मंगनी पड़ वाले बात है। खैर, आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड इवेंट। इवेंट की शुरुआत हुई उनकी एंट्री से। अच्छा, तो वी हैव राम कपूर एंटरिंग इन अ पॉर्श गाड़िया। मजा आ गया। ही वॉक्ड लाइक पोर्शे। पॉर्श नहीं, और 6 पोर्शे नहीं है, एक ही पॉर्श, पॉर्शे बोलते हैं उसको। तो पोर्शे, he walks, he drives in his white beautiful car, और लगता है बिलियनर ना, he looks like a billionaire, you know? हाँ, मतलब हालांकि कपड़े वैसे नहीं पहनता वो। हाँ, कपड़े अपने कॉटन वर्ल्ड के पहनता है, फ्लावर वाले हैं, और जूते भी ऐसे बेसिक होते हैं। हाँ, लेकिन जब उतरता है तो ऐसा पेट पहले बाहर आता है, फिर आदमी बाहर आता है, फिर उसका चेहरा बाहर आता है। yes, but he is among the only guy जो खुद ड्राइव करते हैं। वो नॉर्मली उनके ड्राइवर होता है। हाँ, आप जब महंगी गाड़ी लेते हो तो आपके पास इतने पैसे होते हैं कि आप एक ड्राइवर रख सको, कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो। ठीक है, आप अपनी गाड़ी चलाना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि आप महाराजा की तरह पीछे बैठे और किसी और बोले गाड़ी चलाओ। लेकिन राम कपूर ऐसे नहीं है। राम कपूर कितना भी पैसे डालो, कितनी भी महंगी गाड़ी ले, वो खुद जाएंगे, खुद चलाते हैं। Absolutely. So he looked very nice in his new गाड़ी Watsons। हमारे मीडिया से बात भी किया उसने, तो we'll see that how it happens now। हाँ, लेकिन वो बहुत जल्दी भी नहीं थे, कहीं को जाना था। वो एंड में पता नहीं क्या था, where he wanted to go, so you just have a look at this video। हो गया, जाने दे भाई। I need to do the rest। तो देखा आपने, जब जाना पड़ता है वहां तो आपको भागना पड़ता है वहां। You have no options। और नहीं रुक सकते हैं, कहाँ क्या बात है, कविता हो गई। तो नेक्स्ट हमारे सज्जन आने वाले हैं, वो है विद्या बालन। अब मजे की बात ये है फ्रेडी की पीआर तीम ने हमें कहा था कि विद्या बालन इज गोना वॉक इन हिज कार एंड गिव टिकट्स टू फैंस। तो हम बोले इस गेट पे हम लोग खड़े हैं, हम गेट पे खड़े में आएगी। रिसेंटली बड़ी गाड़ी आई, फॉर्च्यूनर आई, हमें लगा वो है, पर हमने लगा कि विद्या होगी। बाद में सोचा कि विद्या भी फॉर्च्यूनर में क्यों आएगी, मैंने मर्सिडीज गाड़ी, बड़ी गाड़ी में आएगी ना। तो हम बैठे, हम देख के यहाँ रहे हैं, वो पीछे से आ गई। विद्या वाले केम फ्रॉम बिहाइंड, और प्यारे वाले बोलते हैं पीछे। तो वी ऑल रैन फ्रॉम दैट फ्रॉम हियर दिस गेट टू अदर गेट। वहां गए तो बोलते नहीं यहाँ शूटिंग मत करना, अभी वापस वहीं जाइए। तो हंगामा और केयर चालू हो गया लाइक ऑलवेज, बट शी केम एंड पोज दिया विद्या बालन ने। कुछ लोगों को आदत होती है ना कि वो पहले पूछते हैं कि मैं अलग से एंट्री करूं। वो लोग कौन से गेट पे है, तो मैं यहाँ से आऊंगी। तो इट वाज लिटिल क्यूट कंफ्यूजन था वहां पे, बट एनीवे शी वॉक्स इन अराउंड दैट, टिकट लेने गई वगैरह वगैरह। अब हमारे मीडिया वाले भी ना खतरनाक है यार, वो बेचारे अंदर से टिकट पोज कर रही है, दिखा रही है देखो मैं टिकट दे रही हूँ, ऐसा स्माइल कर रही है। तो किसी ने कहा कि मैडम टिकट उल्टी है। नहीं, लेकिन ट्रेलर की भी टिकट लेनी पड़ती है। नहीं, वो मूवी नेक्स्ट डे मूवी रिलीज थी ना। अच्छा, उसकी टिकट पहले ले ली उसने। उसको लगा कि मैं पहले ले लूं, कल मिलेगी नहीं मिले ना मिले। इतनी हिट है वो, इतने हिट है यार। आप तो शीट है, उसको दिमाग में हिट लगता है। अच्छा। तो टिकट पकड़ी उसने ऐसी, तो टिकट उल्टी थी। किसी ने कहा कि मैडम टिकट उल्टी है। और मीडिया वाले खतरनाक है, फोटोग्राफर्स जो पोज मार के मस्त, एंड शी टुक ऑफ अगेन। तो अपने ऊपर चली गई ट्रेलर में। तो अगले हमारे जो फिल्म स्टार्स जो वहां पे आए थे वो है राहुल बोस। ही इज अ कूल डूड, ही वाज द फर्स्ट वन टू अराइव बाय द वे। जैसे हम बात कर रहे थे कि जब बड़ी गाड़ी होती है किसी के पास तो ड्राइवर रखते हैं, और राहुल बोस ने ड्राइवर रखा था, राइट, एब्सोल्युटली, यस। तो वो आए, अपने गाड़ी से उतरे, मर्सिडीज बेंज अगेन,
उतरे, पोज किया, he walks up, तो I kind of asked him, सर किलर कौन है? सर किलर कौन है? He looks at me, तेरे को अभी बताऊंगा मैं किलर कौन है? साले he gave me that look, अरे ठीक है, गिरी पिक्चर देखनी पड़ेगी किलर के लिए। एंटल मीडिया वांटेड टू नो किलर कौन है, सर किलर कौन है? समझो कि ये थ्रिलर मूवी है, इसका किलर है। हाँ, absolutely. And then next, obviously, she was Prajakta Kohli entering, and she was very cute. She was wearing the pink dress, अच्छी लग रही थी, क्यूट सी लग रही थी, और अपनी गाड़ी से वो ड्राइवर के साथ आई थी। अच्छा, प्राजक्ता कोहली की भी ड्राइवर है। ड्राइवर, एब्सोल्युटली, शी इज अ स्टार बाय नाउ, तो बड़ी स्टार हो गई, बड़ी हो गई अभी वो। अब यूट्यूबर नहीं है, यूट्यूबर कम एक्ट्रेस है। तो उनके पास मर्सिडीज है। आई कांट रिकलेक्ट कौन सी गाड़ी, देख लो अभी वीडियो में, देखिए मालूम पड़ेगा कौन सी गाड़ी उसके बाद, बट शी कम्स आउट, पोजेस नाइसली, गोज अप। इनफैक्ट वो जो एक्चुअल खड़े रहने की जगह ऊपर थोड़ी थी, स्टेप चल के, तो वहां पोज किया उसने। आई थिंक शी वाज लुकिंग वेरी क्यूट। व्हाट डू यू थिंक? प्राजक्ता कोहली का वो एक्चुअली फेस कट ही ऐसा है कि वो बहुत क्यूट लगती है, और उसकी वजह से वो बहुत फेमस है, बहुत इनोसेंट लगती है, और उसकी जो वीडियोस वो पोस्ट करती है, दे आर वेरी नाइसली डन। मतलब कुछ ऐसा लगता नहीं कि बहुत एफर्ट डाला हुआ है, एकदम वेरी एफर्टलेस। तो शी इज द upcoming star in the making, the gamut of Bollywood stars. Absolutely. And end में there was a भरत मिलाप, क्योंकि ऐसा हुआ कि विद्या बालन ने वो टिकट देके एडवांस बुकिंग टिकट लेके शी वॉक्स इन टू गो टू द थिएटर, एंड निकी वाले वहां से आ गई और दीपानिता शर्मा आ गई यहाँ से। तो दीपानिता शर्मा, विद्या बालन, दी हैड अ भरत मिलाप। अरे यार बहुत दिनों बाद मिले शूटिंग के बाद में। तुम्हारा हाथ जो उधर जाता है ना, कैमरा के बाहर जा रहा है। ठीक है, अंदर ले गया, ये दिस इज माय बाउंड्री। एनीवे, तो भारत मिलाप हुआ, फोटोशूट वगैरह हुआ। आई थिंक यू शुड लुक आउट, देखिए शॉट कैसा लगता है, कैसा लगता है बताइए। मतलब लड़कियों ने भारत मिलाप किया। भारत मिलाप लड़कों का होता है, लड़का होता है, या लड़कियां भारत मिलाप करती है। आजकल लड़कियां भी भारत मिलाप करने लगी। रामायण इज गोइंग टू मेनी चेंजेस आदि पुरुष के बाद। अरे बाप रे, आदि पुरुष नजोड़ा बहुत है। तो भाई ये सब तो हुआ, भारत मिलाप हुआ, टिकट का लेना हुआ, कार से उतरना हुआ, अब सब जाके एक जगह इकट्ठा हुए थिएटर में। और थिएटर में उन्होंने सेटअप बड़ा अजीब किया था, शायद जगह का प्रॉब्लम था, या तो बहुत लोग थे, तो उनको ना उन्होंने सोचा कि क्यों ना उसको स्कूल की तरह बनाया जाए, क्लासरूम में जैसे लोग बैठते हैं, 1 रो, 2nd रो, 3rd रो, 4th रो, हालांकि 2 ही रोज थे, उतने लोग आ गए उसमें अमेज़न वाला बंदा था उसमें, बाकी प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर थे, उसमें वो कास्ट भी थे जो बिल्कुल चुप थे, जो इसको कोई नहीं जानता था। वो भी बैठे थे, बैक बेंचर्स थे वो। Yes, absolutely. हालांकि राहुल वाज आल्सो बैक बेंचर। नहीं, आई थिंक एक सीट पकड़ ली कोने में, पीछे जाके राहुल बोस ने हारो सेट हो गए वहां पर। Yes. And then the cast is very big because they have विद्या बालन, प्राजक्ता कोहली, राम कपूर है, शाहना गोस्वामी है, अमृता पुरी है, निकी वालिया है, राहुल बोस है, अमिताभ वशिष्ठ है, दीपानिता शर्मा है, नीरज कवि है, शशांक अरोरा है, दानिश रिजवी है। तो it's a lot of cast, lot of people in one movie. And किसी ना किसी का तो मर्डर हुआ होगा, कितने लोग हैं तो। ये मर्डर तो राम कपूर का हुआ है ना। अच्छा, ये बताया गया? ये राम कपूर मर जाता, लेकिन मारता कौन है, दिस इज द मिस्ट्री। तो देखो भैया, ये सीक्रेट जो मुझे भी पता नहीं था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राम कपूर इसमें मर जाते हैं, हालांकि उनके पास पोर्शे है, फिर भी वो मर जाते हैं इसमें। कोई उनका नहीं सुनता, ही इज द गुंडा ऑफ द एंटायर थिंग, उनको मार देते हैं बेचारे मूवी में। नो, एज द प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड, तो हमारे पत्रकार है मयूर ने एक अच्छा सवाल पूछा विद्या बालन को। I have a question for Anu and Vidya. So basically शकुंतला देवी, उसमें आपने दोनों ने गोरों को गणित सिखाया, और विद्या आप और दोनों इस बार गोरों को जासूसी सिखा रही हैं। देखिए, हिंदुस्तानी होने का फायदा यही है कि वी आर बेटर एट एवरीथिंग, तो धीरे धीरे हम दुनिया को सब कुछ सिखा देंगे। विद्या बालन was beaming, she was excited, बड़ा उसको फुल अच्छा लग रहा था कि इतने सालों बाद कोविड के बाद पहली उसकी मूवी रिलीज हो रही है थिएटर में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है बाकायदा, एंड शी इज विद अस ऑन वन फेस टू फेस, उसको बड़ा मजा आ रहा था उसका। एक सवाल जो मुझे लगता है बड़ा खतरनाक था, ओके, और वो हमारे अरुण करके रिपोर्टर, उन्होंने पूछा था कि अगर विद्या बालन को पूछा कि अगर विद्या बालन, अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में किसी का खून करना है तो किसका करना चाहोगी? एंड वो सवाल सुनते ही, यू शुड लुक आउट, यू शुड सी विद्या बालन्स फेस, शी हैड नो फेस, शी हैड नो रिएक्शन, शी डिडंट नो हाउ टू आंसर इट। इतना एकदम डायरेक्ट सवाल पूछा। किसी ने सोचा ही नहीं होगा, मतलब ऐसा हो बहुत लोगों को है कि मैं ऐसा करूं फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी चीज से गुजरा है, और उनका मन करता है कि यार ये मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये रिपोर्टर ने, मतलब जो इनकी दिल में था, वो पूछ लिया, पूछ लिया उसको।
ये अनएक्सपेक्टेड सवाल था। Absolutely. And Arun is a kind of guy, ऐसा रिपोर्टर ऐसा है जो इस तरह के सवाल पूछता है वो। अच्छा, तो जब भी उसको माइक जाता है ना, हे चलो होता है, मतलब कोई अजीब सा पूछने वाला है वो। तो हम अपने शो पे अरुण को ले आएंगे ताकि उनसे हम सवाल पूछे ऐसे तो आंसर करें। और मुझे लगता है ना कि विद्या ने आंसर भी अच्छा दिया। आंसर क्या था ये देखिए। अच्छा विद्या जी, इंडस्ट्री में अगर आपको किसी का खून करना हुआ यही तो चाहिए था सवाल। आप किसका खून करना चाहेंगे? कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो इंडस्ट्री में जिसके जो भी हमारी फिल्म्स थिएटर में नहीं देखते, पायरेसी को बढ़ावा देते हैं, सबका खून करूंगी मैं। थिएटर में रिलीज हो रही है नियत, अगर आपकी नियत साफ हो तो थिएटर पहुंच जाइए देखने। सही है कि नहीं? हाँ, तो विद्या पहुंच जाएगी खून। राम कपूर, द ग्रेट एक्टर, यू नो, उसकी पर्सनालिटी इतनी भारी भरकम है। He looks so amazing, you know, screen presence का इतना अच्छा है। So this is what he told about his role. I could share details, but then I will get into trouble. My producer is sitting right behind me, my director is sitting right here. We've all signed major contracts saying that we can't talk about anything. But it's a fantastic character. I think all of you all will really like the character because it's a lot of fun. Certain characters are a lot of fun to play, and I like characters like that. Certain characters are serious, certain characters are fun. This is one of the most fun characters I've played, and I think you all will get to see, anybody who's seen my work will get to see that I had a lot of fun while doing it. So it's a fun character, and that's all I'm going to say right now. Anything you want to reveal about your look? What is there? You've seen my look from every angle. ऊपर से, नीचे से, पीछे से, सब तरफ से वही है मेरा लुक भाई। दाढ़ी है, बाल है, सूट है, और वही है बस। There's no other look. There's this only. I promise you. I शपथ। और राम कपूर का एक अलग फॉर्मेट है, मैंने यहाँ देखा है। सब लोग बैठे हैं, किसी को सवाल पूछा, राम कपूर अपना एक अलग से कमेंट मारता है। बार बार उनका राम कपूर चल रहा है अलग कमेंट। He's like a गुंडा in the whole gang. मतलब उनको करना ही कमेंट, उनको लगता है कि यार मैं कुछ करूं यार, मुझे कुछ करना है, मुझे बोलना है इसके बारे में। Steal the show. डायरेक्टर ने कहा भी था कि जब they were shooting in Scotland, तो वहां पे he was the brightest guy, मतलब सबसे ज्यादा मस्ती वही करते थे। हाँ, उनके मुंह पे दिखता है, बदमाश है, बदमाश है, मुंह पे दिखता है। Absolutely. But मुझे लगता है कि the best expression of all the team members में से, कास्ट में से एक था, वो राहुल बोस। अब किसी को सवाल पूछा गया है और बंदा जवाब दे रहा है, पर राहुल बोस ऊपर तारे गिन रहे हैं। राहुल बोस देख रहा है कि मेरा आंसर तो ऊपर होगा। ऊपर देख रहा है, शायद मुझे ही आंसर मिलना चाहिए। अरे ऊपर मैं आ रहा हूँ अभी, खत्म होकर मैं ऊपर आ रहा हूँ। वो बड़ा उनका थोड़ा अलग ही चल रहा है, उनका अलग ही दुनिया में थे बेचारे, ऊपर पता नहीं क्या देख रहे थे। दिस एंटायरली रिमाइंड्स मी ऑफ द बैक बेंचर्स। हम जब स्कूल में होते थे, पीछे बैठा करते थे, टीचर अपनी पढ़ाई जा रही है, क्वेश्चन पूछी जा रही है जो फ्रंट बेंचर्स को है, पीछे वाले अपने ही दुनिया में चल रहे हैं। बीबीसी। हाँ, मैं अगर छुट्टी पे होता आज तो मैं क्या करता आज मैं स्कूल में नहीं खा रहा होता, और मैं यहाँ बैठ के ये कर रहा होता, और वहाँ कुछ अलग ही सब्जेक्ट चल रहा है। मगर राहुल भी कुछ सोच रहा होगा, काश मैं यहाँ नहीं होता, कहीं और होता। मुझे पता नहीं क्यों बुलाया है मुझे, हालांकि इन्होंने ज्यादा रोल दिया, मुझे कुछ लाइन दिए भी नहीं होंगे, और मैं फिर भी मुझे आना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ माय पैकेज डील। उसमें से कट होगा पैसा। Can't avoid it. I think the last question किसी पत्रकार ने पूछा था, वो अच्छा था कि सबका फेवरेट डिटेक्टिव पूछा था कौन है, जासूस। तो that time everybody got to speak. हाँ, सबको मौका मिला था, दो शब्द बोलने के मौके मिले। और इसमें जो हमारे जो बंगाली कैरेक्टर्स हैं, राहुल बोस और शाहना गोस्वामी, उन्होंने डिटेक्टिव भी बंगाली बोले, मतलब so much grounded to the Bengali culture. Absolutely. I think Shashank Arora gave a very nice answer. बोलती मेरी सबसे फेवरेट डिटेक्टिव है मेरी दादी। I thought that was very इनोवेटिव था, काफी इनोवेटिव था। उनकी आवाज क्या है, बैरिटोन वॉइस। He has a nice voice. उनके शरीर से उनकी आवाज का पता नहीं चलता है। नाइस वॉइस। अगर आपका एक्टिंग करियर नहीं चला तो आप वॉइसिंग करियर चल जाएगा। बिल्कुल सही। आपको डबिंग वॉइसिंग करना चाहिए। प्लीज कॉन्टेक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हम आपको काम देंगे, हम आपको काम देंगे। आई थिंक देयर वाज वन पुअर एक्टर जिसको किसी ने पूछा नहीं, देखा नहीं, कुछ किया नहीं, वो था दानिश राजवी। इज अ ग्रेट एक्टर, पीछे अच्छा इसका गुड प्रेजेंस ऑफ
उसका अच्छा प्रेजेंस था, बट बेचारा उसको किसी ने सवाल पूछा नहीं, ना किसी ने बॉदर किया, वो अपने पीछे खड़ा था, राहुल शाहरुख हुसैन के बाजू में खड़ा था, बेचारा खड़ा था बेचारा, उसे एक ही आंसर दिया, वो था ये डिटेक्टेड कौन है। मुझे लगता है कि एक सीट खाली थी तो उसको भरना जरूरी था और किसको बुलाया है, तो उन्होंने सोचा होगा कि हमारे पास इतने चेयर्स हम लगाने वाले हैं लेकिन एक खाली रहेगी ना तो वो बैलेंस से बैठेगा, तो एक आदमी को हमको बिठाना चाहिए था और उनको वहां पर लेके आए और बिठाया। But you know, event was good in many ways because एक तो इतनी बड़ी कास्ट आई थी, they spoke frankly with media, बड़ा मजा आया, सवाल अच्छे थे, उनके जवाब ज्यादा अच्छे थे, विद्या बालन was beaming, but the best part happened after the trailer के लॉन्च के बाद में। क्या हुआ? ये था हमारे मतलब की बातें, मीडिया को खाना खिलाया गया इस बार, खाना अच्छा, खिलाया इस गया। बार भी मीडिया को खाना खिलाया और गया। समोसा नहीं भैया, हमको बाकायदा बाजू के थिएटर के बगल में एक अच्छा होटल है, वहां लेके गए, दोपहर को इटालियन खिचड़ी, क्या बारितो बोलते हैं ना, बारितो क्या बोलते हैं ना उसको, इटालियन खिचड़ी। हाँ वो खिचड़ी थी, इटालियन खिचड़ी थी। हाँ मतलब यू आर सेइंग इट्स एन इटालियन खिचड़ी, हाँ। हालांकि उसका नाम कुछ और था। हाँ बारितो, बट खाना वो स्प्रेड वाज वेरी नाइस, यू नो, देयर वाज नॉन वेज, वेज, पोटैटो मैश था एंड एवरीथिंग। तो ये कॉन्टेस्ट है आपके लिए कि इटालियन खिचड़ी को इटली में क्या बोलते हैं? बारिस्तो कुछ तो बोलते हाँ, हैं। ये हमने एक हिंट दे दिया, बहुत से चालू होता है। बहुत ज्यादा। आप प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए कि उसको क्या कहते हैं। और एक और चीज थी वहां पे बड़ी फेवरेट, वो थी बेल्जियम बियर। बेल्जियम बियर स्पेशल थी, टैप बियर, टैप बियर। बड़ा मजा आया, मतलब बरसात में दोपहर हमारे भाई को कभी ये नसीब नहीं हुआ, जब भी वो ऐसे शोज पे गए हैं समोसा खाया हमने और समोसा पिकनिक बास्केट हैप्पी ऐसे फ्रूटी टाइप, इस बार उनको थोड़ा अच्छा लेवल का अपग्रेड, खाना पीना थैंक्स मिला टू द है। प्रोड्यूसर्स। यस, सो Belgium बेल्जियम beer। अगली बार मुझे भी बुलाना, इसको मत बुलाना, मैं भी आऊंगा बेल्जियम बियर के लिए। So this was what it was, नियत लग चुकी है। आपकी नियत अच्छी हो तो आप जाके देखिए। Absolutely। और आप हमको बताइए कि किलर कौन है भाई, है ना? इसको जानने के लिए आपको देखना जरूरी है, और कैसे वो किलर को प्लान किया गया है और कैसे उसको टोटली अलग तरीके से बताया गया है। अलग ही राम कपूर बेचारे इसमें मर जाते हैं तो वो किल हो जाते हैं, लेकिन किलर कौन है ये आप हमको बताइए। देखते रहिए हमारा MCBC शो मुंबई सिटी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। इस बार नाम करेक्ट लिया है, देखना एकदम फ्लो में चला गया, मतलब हमारा भी वो बन रहा है अच्छा, प्रैक्टिस बन रहा है हमारा। वेरी गुड। मिलते हैं जल्दी, टाटा बाय बाय। बाय बाय।